लाख बच्चे हैं, लगभग 13 लाख बच्चे पर एनम इंडिया में इंजीनियर बनते हैं। कितने बच्चे आईएएस बनते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाते हैं? 13 लाख बच्चे इंजीनियर बनते हैं दिल्ली के, इंडिया के अंदर। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में कितने लोग जाते हैं? मात्र 360 लोग जाते हैं ईयरली, 360 पीपल ओनली। कहां जाते हैं? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। तो वो रेशो सब जगह काम कर रहा है। जो क्वालिटी होगी, जो क्वालिटी पीपल होंगे, जो क्वालिटी होगा, जो सिंसियर होगा, जो मेहनती होगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा ही है। हम अल्टीमेटली किसी को भी इस बिजनेस में ला रहे हैं तो उसके अच्छे के लिए ला रहे हैं। यस और नो? क्या के लिए ला रहे हैं सर? अच्छे के लिए ला रहे हैं। भाई बात समझने का प्रयास करना। मैं इस बंदे के पास मिलने गया, ये जुड़ जाकर मेरे 1000 रुपए आ जाएंगे, एक तो ये सोच हो गई। और मैं इस बंदे के पास में गया कि यार इस बंदे को एक जिंदगी में ऐसा मौका देने जा रहा हूं जहां से इसकी पूरी फैमिली, इसकी पूरी जिंदगी सिक्योर हो सकती है और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ये सोच अलग होगी सर। कुलवंत भाई, मैं इसको प्लान देने के लिए गया, अपने लालच की बात कर लेता हूं। मेरे को पता 2 लोग जुड़े कितने आएंगे? कितने आएंगे? 2 लोग जुड़ने पे कितने आते हैं? शिप्रा मैम कितने आते हैं? 1000, राइट। अब शिप्रा मैम मैं घर से निकला एक बंदे से मीटिंग करने के लिए 500 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए मीटिंग करने निकला। यस और नो? बट मैं एक अलग मीटिंग के लिए शिप्रा मैम घर से निकला, बट वो मीटिंग के लिए निकला मैं 5 लाख के लिए मीटिंग करने के लिए, 5 लाख रुपए के लिए मीटिंग करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, 5 लाख के लिए जब मैं मीटिंग करने जा रहा हूं तो वो एटीट्यूड दूसरा होगा, हाँ या ना? 500 रुपए के लिए मीटिंग करने वाले से 5 लाख के रुपए के लिए मीटिंग करने वाले का एटीट्यूड दूसरा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं 500 रुपए के लिए मीटिंग करने जा रहा हूं ना तो वो मेरा एटीट्यूड दूसरा होगा। 2 बातें बोलेगी ना, 2 बार डायलॉग मारेगी तो मैं चला छोड़ पड़ेगा, अपने घर चला। कोई 500 रुपए मिल रहा था मैं, और जब मैं किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए अर्निंग के लिए मीटिंग करूंगा तो उसके प्रति मेरा एटीट्यूड दूसरा होगा। उस समय इसकी 2 डायलॉग नहीं, 200 डायलॉग भी सुन लूंगा, क्योंकि 5 लाख की मीटिंग का सवाल है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू टुडे कि 2 लोगों के जुड़ने से 500 रुपए नहीं आते। दैट इज क्वाइट योर मिसअंडरस्टैंडिंग। इट इज नॉट ए ट्रू। अगर 2 लोगों के जुड़ने से 500 रुपए आते, 1000 रुपए आते, तो जिसने मुझे जोड़ा था उसने मेरे जोड़ने के बाद में 15 करोड़ रुपए कैसे कमा लिए? सुब्रमण्यम मेरे को जोड़ा था ना जिस बंदे ने, तो उसने मुझसे 15 करोड़ रुपए कमा लिए ना। शिवम जी को जोड़ा था। शिवम जी was working in a corporate where he was taking around 30 lakh rupees per annum through his job. He was working on the time in Walmart. तो शिवम जी को जोड़ने से मेरे को 500 रुपए आने चाहिए थे। यस और नो? शिवम जी को जोड़ने से मेरे को अभी तक लगभग 80 लाख रुपए आ गए। वंदना आनंद जी को जोड़ने से तो मेरे को 500 रुपए आने चाहिए थे। यस और नो? हाँ या ना? वंदना आनंद जी को जोड़ने से मेरे को अभी तक 36 लाख रुपए आ गए। ये आपकी गलतफहमी है दोस्तों। 2 लोगों को जुड़ने से 1000 रुपए नहीं आते हैं। हो सकता है उन 2 लोगों से आपको 200 करोड़ रुपए भी आ जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, मेरी बात को पकड़ पाए आपके? नहीं, मेरी बात को पकड़ पाए कि नहीं? 2 लोगों से 1000 रुपए आज तक किसी को नहीं इस बिजनेस में। एक इंसान भी, कौन इंसान कितना सीरियस हो जाए, कौन इंसान कितना मैच्योर है, कौन आदमी कितना ड्रीमर है, हम उसको जज नहीं कर सकते मिलने से पहले। जिस तरह से आज हम सारे यहां बैठे हुए हैं, क्या आप बता पाओगे कि मेरे पॉकेट में भी कितने पैसे हैं? मेरे पॉकेट में तो पर्स भी नहीं है अभी, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो ऐसे किसी के दिमाग में, किसी की सोच के बारे में हमें जज नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार ऐसे लोग जो बहुत ही रिजिड थे, बहुत ही नेगेटिव थे टुवार्ड्स दिस इंडस्ट्री, और मुझे आज भी याद है कि उन्हीं लोगों ने मेरे साथ में मिलकर के इतिहास लिखा। मेरी इन जर्नी में उन लोगों का सबसे बड़ा रोल रहा जो लोग इस इंडस्ट्री के प्रति 100% निगेटिव थे, वो लोग जो बहुत रिजिड थे, वो लोग जो इस इंडस्ट्री को मजाक में लेते थे, वो लोग जो बहुत मुश्किल में मैं इस बिजनेस में लाया था। केवल उन्हीं लोगों ने इतिहास लिखा मेरे साथ। आपको क्या लगता है कि वंदना मैम के घर हम गए और वंदना मैम कह रही अच्छा सर आप आए हो, तो जो मैं पहले पैसे लो फिर सुनूंगी प्लान? आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? डू यू थिंक लाइक दिस? नहीं, 5 मीटिंग करनी पड़ी थी। शिवम जी को, जिनको अभी
आप जानते हैं इन शिवम जी को लाने के लिए इनको 3 घंटे का प्लान दिया हमने। 3 घंटे का डिस्कशन करने के बाद में शिप्रा मैम इन शिवम जी ने चेक दिया और मजे की बात इन्होंने भाई साहब ने चेक ही बाउंस करा दिया। हम घर पे फिर गए बेशरम होकर के, आप जैसा आदमी को बस साला बाउंस करा दिया, अब फोन करके फोन ना उठाएं, चेक बाउंस करा दिया। नंबर 1। नंबर 2, यू आर कॉलिंग टू हिम एंड ही इज नॉट पिकिंग योर कॉल, व्हाट यू डिड एट दैट टाइम? छोड़ो परे को, हाँ या ना, क्या बोलोगे? छोड़े परे को। मगर हम इनके घर चले गए, जबकि ये कोई नॉन भी नहीं थे, अननोन मार्केट से मिले थे, फिर भी हम इनके घर चले गए और जाके इनसे पूछा कि भैया कैसे हो, बात स्टार्ट करी तो इनके दिमाग में 2 क्वायरीज थी, 2 डाउट, सेल्फ डाउट पैदा हो गया था, वो क्लियर किया, इन्होंने फिर चेक दिया, फिर बाउंस करा दिया। अब आप बताओ अब क्या करोगे आप? अब आप कॉल करोगे उस बंदे को? हमने इनको फिर दोबारा पकड़ा और इस बार कैसे लिया इनसे। आज वही शिवम जी इस टीम एम्बिशन के लिए टीम त्रिवेश कुमार में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि आज वही सौरभ मल्होत्रा जी जो कल आए थे, सौरभ मल्होत्रा जी जॉब में थे, 25-26 लाख का पैकेज था जॉब के अंदर, टॉप एमएनसी में नौकरी कर रहे थे, 14 साल जॉब कर रहे थे, तो सर माइंडसेट होता नहीं ना कभी आदमी का, वो सोचता नहीं है ना। और मजे की बात क्या है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि जिसको इंसान को कोई भी चीज आराम से मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। वो चाहे कितना बड़ा आदमी हो, कितना छोटा हो, ह्यूमन सारे हैं और टेंडेंसी सबकी समान होती है।